जो बीएचईएल का प्लांट है जो हमने शुरू किया था जब मैं मंत्री था, उस प्लांट में भी लोकल लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है। आपके इसी झांसी के, आपके इसी बुंदेलखंड के हमारा नौजवान अब पलायन करके दूसरे। झांसी ललितपुर लोकसभा क्षेत्र के इंडिया गठबंधन प्रत्याशी प्रदीप जैन के समर्थन में जनसंपर्क करने झांसी आए। पूर्व केंद्रीय मंत्री कांग्रेस के प्रवक्ता अरुण यादव ने कहा कि बीजेपी ने बुंदेलखंड वासियों और देश प्रदेश की जनता को ठगा है। झूठे वादे करके सत्ता में आकर जनहित का कोई कार्य नहीं किया। उन्होंने कहा 4 जून को सत्ता में बैठे भाजपा का अहंकार टूट जाएगा। कांग्रेस महागठबंधन और हमारे अलायंस पार्टीज ने एक ऐसा मजबूत मैनिफेस्टो तय किया है, इसमें हर वर्ग को अपने मजबूत करने का काम किया। कांग्रेस पार्टी ने देश को गारंटी दी है, इसमें हमारा आदिवासी भाई हो, दलित भाई हो, किसान भाई हो, बेरोजगार नौजवान हो, हमारी बहनें हो, हमारे बुजुर्ग हो, सबको देश में एक साथ आगे बढ़ने, प्रगति करने का एक मजबूत मैनिफेस्टो हम लोग लेकर आए हैं। इसके माध्यम से हम देश की जनता की पुनः सेवा करना कांग्रेस पार्टी चाहती है। उसी संदर्भ में समूचे लोकसभा क्षेत्र के पूरे देश भर में हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और जो मैनिफेस्टो हमारा है उसके बारे में प्रेस के साथियों से, जनता से चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि चुनाव नजदीक आ चुका है, इस तरीके की आपकी पार्टी की तरफ से तैयार होगा। झांसी की अगर आप बात करेंगे तो प्रदीप जैन और हमारे सपा के हमारे भाई वरिष्ठ नेता चंद्रपाल जी मेरे बगल में बाजू बैठे हैं। अलायंस पार्टनर्स सपा और कांग्रेस मिलकर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है और बहुत मजबूत स्थिति में हम लोग हैं। जो चर्चा हो रही है नेताओं से भी, कार्यकर्ताओं से भी, हम झांसी तो जीतेंगे ही और उत्तर प्रदेश में भी 40 से अधिक सीटें अलायंस पार्टनर सपा की और कांग्रेस की हम लोग उत्तर प्रदेश में लेकर आएंगे और एक मजबूत सरकार बनाएंगे। आप 400 पार का नारा याद करिए, शुरू हुआ था जब मोदी जी ने कहा था, अब 400 का पार भैंस पे आ गया है। आपने देखा होगा, आप भाजपा का कोई नेता, अभिनेता, प्रधानमंत्री का भाषण कल का सुन लीजिए, आप परसों का सुन लीजिए। अब 400 का पार का नारा भाजपा नहीं दे रही, क्योंकि उनको पता है कि उनकी स्थिति खराब है, वो 200 तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। आज क्या है कि जनता आपको चुनेगी, आपकी पार्टी को चुनेगी। जनता हमको इसलिए चुनेगी कि हमने एक मजबूत संगठन बनाया है, गठबंधन हमारा मजबूत है और हम तो जनता के माध्यम से मोदी से पूछना चाहते हैं कि जब आप सत्ता में आए थे, आपने जो वादे किए एक भी पूरा किया क्या आपने? पहले तो मोदी जी बताए हमको कि हमारे 15 लाख रुपए कहाँ हैं? आपको 15 लाख मिले क्या आपके खाते में? आपको मिले क्या? हम मोदी से पूछना चाहते हैं कि आपने हर साल 2 करोड़ बेरोजगारों को नौकरी देने का वादा किया था, झांसी में किसी को मिली है क्या? इस झांसी में जो बीएचईएल का प्लांट है जो हमने शुरू किया था जब मैं मंत्री था, उस प्लांट में भी लोकल लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है। आपके इसी झांसी के, आपके इसी बुंदेलखंड के हमारा नौजवान अब पलायन करके दूसरे क्षेत्रों में जाकर नौकरी कर रहा है। कहाँ है मोदी जी? आपने वादा किया था और गिनाने जाएंगे तो लंबी लिस्ट से आपको मैं गिना सकता हूँ, पर मूल बातें मैंने कही। बेरोजगार नौजवान के लिए क्या किया आपने, काला धन के बारे में आपने क्या कहा। और दैनिक बुंदेलखंड संदेश के लिए अमजद शाह के साथ जिला संवाददाता कलाम कुरैशी की रिपोर्ट, झांसी।